होंगे। हमारी आंखें एक सीमा तक देख सकती है, उस सीमा के बाद फिर हमारी आंखें नहीं देख सकती। हमारी आंखें ये पर्दे तक देख सकती है, इस पर्दे के उस पार क्या है हमारी आंखें नहीं देख सकती। पर उसकी आंखें ये पर्दे के उस पार भी देख लेती है, और चार दीवारी भी लगा दो तो उस चार दीवारी के अंदर भी क्या हो रहा है वहां भी उसकी आंखें देख लेती है। लोगों की नजर से कोई भी काम हम बचा करके या बच करके कर सकते हैं, पर उसकी नजर से कोई भी काम हम बच करके नहीं कर सकते। कोई भी काम करने से पहले हम यह जरूर सोचते हैं बगल वाला देख रहा है कि नहीं, पड़ोसी देख रहा है कि नहीं, गांव के देख रहे हैं कि नहीं, उनकी कोई नहीं देख रहा है तो करे जाओ, कोई नहीं देख रहा है। पर एक बात ध्यान रखना, एक ऐसे आंख वाला भी है जिनकी आंखें दीवाल के अंदर भी देख जाती है। एक ऐसी पैर वाला भी है जो बिना पांव के भी चल सकता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले मन में जरूर सोच लेना कि हम लोगों की नजर से कर लेंगे, पर उसकी नजर से हम नहीं कर पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, लोगों की नजर में आपने कुछ कर लिया और कुछ दिन के लिए यदि मान लो कोई काम हो भी गया और किसी ने देख भी लिया आपको, तो लोगों की नजर यदि देख भी लेगी तो वो लोगों की नजर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर उसकी नजर से यदि व्यक्ति गिर जाता है तो फिर दुनिया में कहीं का भी नहीं बचता। गोस्वामी जी ने मानव को चेताया कि एक बात का ध्यान रखना रे, वो जो संसार को देख रहा है उसका सदैव ध्यान रखना, क्यों? उसकी नजर सब पर रहती है। एक बात और आपसे कह करके आगे बढ़ें, सदैव शरीर के श्रृंगार से अधिक आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। शरीर का श्रृंगार यदि कम भी हो जाए तो चलेगा, पर आत्मा का श्रृंगार करने में कसर मत करना। जैसे शरीर का श्रृंगार करने के लिए हम तेल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्यों? ताकि मैं जब समाज के सामने जाऊं तो मैं अच्छा लगूं। समाज के सामने जब जाऊं तो मेरी सूरत अच्छी लगे, मेरा रंग रूप अच्छा लगे, इसलिए व्यक्ति सजता है। पर एक बात ध्यान रखना, शरीर को सजाने के साथ साथ में अपनी आत्मा का भी श्रृंगार करना। जैसे कान में सोने के कुंडल पहने हैं, गले में सोने का हार पहना है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं ताकि लोगों को अच्छे लगे, ऐसे ही भाई बहनों सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना। जब अच्छे कर्म करोगे तो उन अच्छे कर्मों का, उन सत्कर्मों का आपकी आत्मा का उससे श्रृंगार होगा। और जब इन कर्मों के द्वारा आपकी आत्मा का श्रृंगार होगा तो समाज को अच्छे लगोगे या ना लगोगे, पर उसको आप सदैव अच्छे लगोगे। जब सज करके तैयार रहोगे, रोज सज करके तैयार रहोगे, और राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के सोने चांदी से अपने इस तन को सजाते रहना, रोज सुबह और शाम सजाते रहना। जब ये तन आपका सजता रहेगा, हरि नाम से सजता रहेगा, आपको पता है एक बात और आपसे करके बढ़े कि भजन करने वाला व्यक्ति
जो भजन करता है, जो माला जपता है, जो मंदिर जाता है, जो सत्कर्म करता है, उसका चेहरा और जो भजन नहीं करता है उसका चेहरा, जब दोनों के चेहरे का मिलान करोगे जनाब, तो भजन करने वाले का चेहरा दिव्य दिखेगा और भजन नहीं करने का चेहरा सुखड़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि भजन करने से हमारे शरीर का श्रृंगार होता है, भजन करने से यह आत्मा दिव्य होती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, आत्मा का श्रृंगार लोग भूल गए। कहाँ की आत्मा का श्रृंगार? सब शरीर के श्रृंगार में लग गए, सब शरीर को सजाने धजाने में लग गए। सुबह शरीर को सजाना, शाम को शरीर को सजाना, दिन भर शरीर को देखना नहीं चाहता। शरीर को सजा करके तो लोगों के सामने अच्छे दिख सकते हो, पर उसके सामने अच्छे नहीं दिख पाओगे। इसीलिए उन संतों ने कहा कि मेरा शरीर सजे ना सजे, मीरा ने कहा मेरा शरीर अच्छा लगे ना लगे। तो जैसे ब्यूटी पार्लर होती है ना, ब्यूटी पार्लर में लोग जा कर के उस ब्यूटी पार्लर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि आपको मैं अपने तन को समर्पित कर रहा हूँ, आप मेरे को सजा दो, आप मेरे को सजा दो। भले ही काली कोयली है पर वो ब्यूटी पार्लर वाला झकाझक कर दे। घंटे 4 घंटे के लिए तो उजाला कर देगा वो। क्यों? उसको समर्पित हो गए। आप सजाओ, आप जो बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, पर सजा दो। तो वो भी फिर सजा धजा करके तैयार कर देता है। भाई बहनों, शरीर को सजाना है तो ब्यूटी पार्लर जाओ, वह जा करके शरीर को सजा धजा लेना। आत्मा को सजाना है तो सत्संग में आओ, यहाँ आ करके आत्मा सजती है। आत्मा को सजाना है तो गुरु के दरबार में जाना, उस गुरु के दरबार में जा करके आत्मा का श्रृंगार होता है।